अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। आज हम आपको बताएंगे एक वाक़े की तरफ जो एक मुहद्दिस की बख्शिश का सबब बना। हम लोग आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े नेक काम करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे काम यानी हमारे नेक काम इतने हो चुके हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन हमारे कभी कभी छोटे गुनाह इतने जमा होते रहते हैं कि हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। मुहद्दिसीन की जमात वो जमात कहलाती है जो अहादीस को जमा करती है, यानी कुरान के बाद जो दर्जा है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का है। इन अहादीस मुबारका को जो हज़रात जमा करते हैं, लिखते हैं कि ये हदीस कैसे हम तक पहुंची, बिल्कुल सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया, उनसे किसने कहा, उनसे किसने कहा, उनसे किसने कहा, तहक़ीक़ के साथ ये बात हम तक कैसे पहुंची। जो हज़रात इसकी तहक़ीक़ करते हैं, लिखते हैं, उनको मुहद्दिस कहते हैं। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा काम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को जमा करना, आपके इरशादात को, आपके फरमूदात को तहक़ीक़ के साथ जमा करना, ये बहुत बड़ा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ कोई झूठ बात मंसूब हो जाए। ये मुहद्दिस, इन्हीं मुहद्दिसीन में एक मुहद्दिस की बख्शिश का वाक़या है। एक मुहद्दिस गुज़रे हैं यहया बिन अक्सर। ये जो मुहद्दिस हैं यहया बिन अक्सम, ये इनका इंतकाल हुआ और इनके इंतकाल के बाद इनके मुताल्लिक़ीन में से किसी ने इनको ख्वाब में देखा और पूछा, हज़रत क्या हुआ, क्या बना? तो उन्होंने कहा मेरी पेशी हुई तो आवाज़ आई, ओ गुनहगार बूढ़े। तो मेरे सामने मेरे गुनाह पेश किए गए, तूने फ़लाँ वक्त में ये किया, फ़लाँ वक्त में ये किया, फ़लाँ वक्त में ये किया। अब तो मैं तो बड़ा डरा। तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से मामर ने, मामर से ज़ुहरी ने, ज़ुहरी से उरवा ने, उरवा से हज़रत आयशा ने, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे, यानी आपके हवाले से ये बात कही कि जो शख्स कोई बूढ़ा बुढ़ापे की हालत में मरता है, मुसलमान होने की, इस्लाम की हालत में मरता है, बूढ़ा हुआ और इस्लाम की हालत में बाकी रहा और वो बूढ़ा होकर मुसलमान होकर मरता है, इस्लाम की हालत ही में उसका इंतकाल होता है, तो उसके आमाल की वजह से आप अज़ाब देना चाहें तो भी आपको शर्म आती है। आपने ये बात कही और आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने सच कहा, मामर ने सच कहा, ज़ुहरी ने सच कहा, उरवा ने सच कहा, आयशा ने सच कहा, मेरे नबी ने सच कहा, जिब्राइल ने सच कहा और मैंने भी सच कहा कि जो शख्स बूढ़ा होगा, इस्लाम की हालत में उसका इंतकाल होगा तो उसकी बख्शिश कर दी जाएगी और उसका दाखिला जन्नत में कर दिया जाएगा। यूँ मेरा दाखिला जन्नत में कर दिया गया। बूढ़े होना ये एज़ाज़ की बात है, हमें बूढ़ों की कदर करनी चाहिए और हमारे बूढ़ों के भी चाहिए कि वो दीनदारी की तरफ तवज्जो दें, नेक आमाल पर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि उनकी बख्शिश आसानी से हो सके और उनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। मज़ीद दीनी बात मालूम करने के लिए या कोई मसला मालूम करने के लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श आपको उसका जवाब दिया जाएगा।